Okay, then we have to start the lecture from the very beginning. Like we were discussing, there are three types of mathematical expressions: the infix notation, the Polish notation, और जिसको हम लोग prefix notation भी बोलते हैं, और रिवर्स पॉलिश नोटेशन जिसको हम लोग पोस्ट फिक्स नोटेशन भी बोलते हैं. तो व्हाट इज द इनफिक्स नोटेशन? इनफिक्स नोटेशन के अंदर आपका बाइनरी ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में आता है. सो नाउ लुक एट द एग्जांपल गिवन बिलो. वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2. So what is variable 1 and variable 2? ये दो ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर हमें प्लस ऑपरेटर लगाना है. तो प्लस ऑपरेटर कहां पर आ रहा है? आपका प्लस ऑपरेटर जो है इन दो ऑपरेंड्स के बीच में आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन. और जनरली जब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो हम लोग इनफिक्स नोटेशन को यूज करते हैं. यहां से दोबारा देखिए, वेरिएबल 2 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 3. अगेन वेरिएबल 2 इज वन ऑपरेंड, वेरिएबल 3 इज सेकंड ऑपरेंड, एंड डिवाइड इज एन ऑपरेटर जो वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 के बीच में आ रहा है. एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं. वेरिएबल 3 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2. इसमें दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर. एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक एडिशन ऑपरेटर. अब दोनों ऑपरेंड्स एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते. दोनों ऑपरेटर्स एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते. तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, वेरिएबल 1 और दूसरा ऑपरेंड कौन सा है? वेरिएबल 2. और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर आ रहा है? प्लस. सो दिस इज इनफिक्स नोटेशन. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2. जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा तो दिस विल बिकम वन ऑपरेंड, यानी वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 का आंसर जो है वो एक ऑपरेंड बन जाएगा. और दूसरा ऑपरेंड क्या है? वेरिएबल 3. और इन दोनों के बीच में ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट. इक्वल टू. तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो भी आंसर यहां पर आएगा हम लोग उसको असाइन कर देंगे वेरिएबल 3. तो सिंपली समझने के लिए, इनफिक्स नोटेशन क्या होती है? इनफिक्स नोटेशन वो है जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेटर होता है और वो ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में आता है. अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है तो हम लोग उसको इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं. अगर आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया है तो यू कैन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. सो दैट्स राइट. अब हमें समझ में आ गया है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है. सो नाउ हम देखेंगे कि पॉलिश नोटेशन या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है. तो ये एक एग्जांपल है इनफिक्स एक्सप्रेशन का. तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपके पास दो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, वेरिएबल 1 और एक है वेरिएबल 2. और जो आपका ऑपरेटर है वो इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन. तो पॉलिश नोटेशन या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? उसमें जो आपका ऑपरेटर होता है
वो दोनों ऑपरेंड्स के पहले आता है। तो आपके दो ऑपरेंड्स कौन से हैं? वेरिएबल 1, दूसरा ऑपरेंड क्या है? वेरिएबल 2। तो आपका ऑपरेटर जो है इन दोनों के पहले आता है। सो दिस इज कॉल्ड द पॉलिश नोटेशन और द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। हम एक एग्जांपल देखेंगे। प्लीज फोकस ऑन दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली। हमें एक बहुत बड़ा इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 ब्रैकेट्स के अंदर, देन डिवाइडेड बाय वेरिएबल 3 प्लस वेरिएबल 4। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे? वी विल कन्वर्ट दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन या पॉलिश नोटेशन। यहां पर हम सब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे होगा। So first of all, what we see is that we have a bracket। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? इसका प्रीफिक्स ये होगा कि हम इस एक्सप्रेशन का जो ऑपरेटर है उसको उठाकर फर्स्ट पोजीशन पर ले आए, देन फॉलोड बाय द टू ऑपरेंड्स। तो हमने क्या किया? यहां पर आप देख सकते हैं, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू द प्रीफिक्स। यानी सबसे पहले आ गया आपका प्लस ऑपरेटर, देन वेरिएबल 1 एंड देन वेरिएबल 2। तो आप देख सकते हैं इतने हिस्से को बोल्ड किया हुआ है, यानी ये हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। जिस चीज को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं उसको हम लोग सिंगल ऑपरेंड मानते हैं। दैट मीन्स प्लस वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 इज अ सिंगल ऑपरेंड। अब देखिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स बचे, एक डिवाइड ऑपरेटर और एक प्लस ऑपरेटर। तो इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा? इसके अंदर डिवाइड ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है? हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, एक प्लस वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और दूसरा ऑपरेंड है वेरिएबल 3। हम क्या करेंगे? डिवाइड ऑपरेटर को उठाकर इन दोनों ऑपरेंड्स के आगे लगा देंगे, लाइक दिस। डिवाइड पहले आ गया, दूसरा ऑपरेंड था प्लस वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और दूसरा ऑपरेंड था वेरिएबल। सो हमने इतना हिस्सा सॉल्व कर लिया है, डिवाइड प्लस वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3। तो ये टोटल हमारा क्या बन गया? ये टोटल हमारा सिंगल ऑपरेंड बन गया। हमारा दूसरा ऑपरेंड क्या है? वेरिएबल 4। ओके, सो नाउ ध्यान से देखिए, नाउ वी हैव टू अप्लाई द प्लस ऑपरेटर। अब हमें अप्लाई करना है प्लस ऑपरेटर। तो हम सिंपली क्या करेंगे? प्लस ऑपरेटर को उठाकर इन दोनों ऑपरेंड्स के आगे लगा देंगे। तो यहां पर देखिए प्लस ऑपरेंड ऑपरेटर जो है वो सबसे आगे लग गया। फिर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड क्या था? हमारा फर्स्ट ऑपरेंड था डिवाइड प्लस वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3। और हमारा सेकंड ऑपरेंड क्या था? वेरिएबल 4। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि इनफिक्स के अंदर जो आपका ऑपरेटर है वो इन द मिडल आता है और प्रीफिक्स के अंदर जो आपका ऑपरेटर है वो पहले आता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स भी आती हैं, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इनफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी ब्रैकेट्स नहीं होती हैं। सो दैट मीन्स इट इज फ्री ऑफ ऑल द ब्रैकेट्स। अगर आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन और
प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दोनों समझ में आ गए हैं, प्लस हाउ टू कन्वर्ट द इनफिक्स इनटू प्रीफिक्स समझ में आ गया है, तो यू कैन प्लीज टाइप यस। Okay, now we are going to continue with our third type of expression. Our third type of expression is called reverse Polish notation. इसको हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। दिस इज द रिवर्स ऑफ द पॉलिश और प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि आपका ऑपरेटर पहले आता है और दोनों ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, आपके दोनों ऑपरेंड्स पहले आएंगे और ऑपरेटर बाद में आएगा। सो दिस इज योर इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो इन दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन ऑपरेटर बीच में आ रहा है दोनों ऑपरेंड्स के, यानी प्लस ऑपरेटर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आ रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा, आपका प्लस ऑपरेटर पीछे चला गया और दोनों ऑपरेंड्स यानी वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 जो हैं वो पहले आ गए हैं। I hope it is clear. Now we will look at an example of how to convert an infix expression into a postfix expression. तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है इनफिक्स एक्सप्रेशन, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इसको ब्रैकेट में लगाया गया है, देन डिवाइडेड बाय वेरिएबल 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये जो प्लस ऑपरेटर है इसको उठाकर हम लोग दोनों ऑपरेंड्स के पीछे लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, दोनों ऑपरेंड्स पहले लिखिए, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और प्लस ऑपरेटर को उठाकर पीछे लगा देंगे। तो इतना हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। तो ये जो सॉल्व हो गया है इसको हम लोग एक ऑपरेंड मानते हैं और दूसरा ऑपरेंड क्या है, वेरिएबल 3। इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर आ रहा है डिवाइड। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो वो हम कैसे करेंगे, आप आपके ऑपरेटर को यानी डिवाइड को उठाकर पीछे ले जाइए, सबसे पीछे, और इसके आगे क्या लिखेंगे, आपका फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 एंड देन प्लस, और दूसरा ऑपरेंड क्या है, वेरिएबल 3। सो दिस इज हाउ वी हैव converted your infix expression into the postfix expression। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आपके जो ब्रैकेट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे। हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास 3 तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। वन इज कॉल्ड इनफिक्स जिसमें ऑपरेटर बीच में आता है, वन इज कॉल्ड पॉलिश और प्रीफिक्स जिसमें ऑपरेटर पहले आता है, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड रिवर्स पॉलिश और पोस्टफिक्स जिसमें ऑपरेटर एंड में आता है। दूसरी चीज, इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स आती हैं जबकि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के अंदर ब्रैकेट्स नहीं आती। I hope the topic is clear to you. I will immediately upload this topic on the YouTube and you can access the uninterrupted video and a very clear video from the YouTube. Is the topic clear to all? You can please type yes in the chat window. Okay, so the topic is clear. So I am ending the lecture here, and this lecture will be available on the YouTube channel within the next 5 minutes. Thank you.